the party won't believe that anymore. Lekin just that, what is the situation in which people are willing to buy fear over courage? And then what are the reasons for which people are killing others, including themselves? So this absolute death drive, where self-destruction becomes not only a possibility but the highest form of being, or in other words nothingness, right? So आपने so हम कैसे समझे इसे? उसके लिए पहले वो कैपिटलिज्म का एनालिसिस देते हैं, और उसकी सिंपल बात है, वो कहता है मिडिल क्लास है डरी हुई है. जस्ट लाइक इन नाज़ी जर्मनी यू हैव अ मिडिल क्लास विच हैज़ 14% जिसके पास रिसोर्सेज हैं, और 40-50% वो लोग उनकी कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन है. मिडिल क्लास इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रडिक्टरी क्लास, राइट? एट वन लेवल दे डिज़ायर बीइंग द बुर्जुआजी while also being critical. At another level, they really fear losing their middle class bourgeois sentiment. तो उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वर्किंग क्लास बन जाए, प्रिकेरियस. जनरली ये स्किज़ोफ्रेनिया मिडिल क्लास के अंदर रहते हैं, which मिडिल क्लास इज द कैरियर ऑफ वैल्यूज इन एनी सोसाइटी. कि आई एम नॉट अ वर्कर या पेजेंट या कोई भी, बिकॉज मेरे ये वैल्यूज़ हैं, अखलाक हैं, हम फैमिली वाले हैं, अच्छे लोग हैं. गरीब लोग ऐसे होते हैं, और बहुत अमीर जो है वो भी डेकेडेंट होते हैं, राइट? और ये चीज़ आपको नज़र आएगी चाहे वो पाकिस्तान हो, जिसमें एक वियर्ड आपने नोटिस किया होगा, मिडिल क्लास को एक वियर्ड वो एक कनेक्शन समझते हैं बिटवीन द एलिट्स एंड द पुअर, कि एलिट्स हमें रूल करती हैं, और जब हम इन्हें हटाना चाहते हैं तो पीछे से गरीब ये चबल जो है इनको वोट दे देते हैं, तो हम मारे जाते हैं, राइट? सो दिस विक्टिमहुड के हम अगर हमारे हवाले कर देते तो हम मेरिट ले आते, लेकिन ये कोई अलायंस है. यही चीज़ ट्रंप ने यूज़ की है कि एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, हालांकि खुद इस पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल लीग, बट जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है जो मैक्सिकन वर्कर्स के साथ मिली है, जो उनको फैसिलिटेट करी. ऑफ कोर्स कोई इसका एम्पिरिकल नहीं है एविडेंस, मगर मिली हुई है, या मुसलमानों के साथ मिली हुई है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, जो ओबामा के इसने मुसलमानों ने फिर किया था. इसी तरह कभी वो आजकल ब्लैक लाइफ्स पे कह रहे हैं कि जी पॉलिटिशियंस आर टू सॉफ्ट ऑन अफ्रीकन अमेरिकन्स. फ्रांस में यही चीज़ मरीन ले पेन एक फैशिस्ट लीडर कहती हैं कि यार एलिट्स और ये जो इमिग्रेंट्स हैं इनका आपस में मिलाप है, इनका आपस में मुआहदा है, और हम जो मिडिल क्लास है हमें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, हम सैक्रिफाइस किए जा रहे हैं. एंड दैट इज़ ट्रू इन अ वे, क्योंकि मिडिल क्लास की सिचुएशन पिछले 30-40 सालों में ख़राब हुई है, मगर वो ख़राब क्योंकि हुई है नॉट आउट ऑफ सम बिकॉज ऑफ समवन, बट बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म जो इतना एब्स्ट्रैक्ट है जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. मैं नहीं कह सकता ये कैपिटल बैठा था जो मुझे लूट रहा है, राइट? या एक यू नो इट कैन नॉट बी एम्बॉडीड. रिप्रेजेंटिंग कैपिटल इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. लेकिन कोई प्रोसेस है तो चल रहा है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो टेंजिबल नहीं है, जिसे आप टच नहीं कर सकते, मगर वो आपकी ज़िंदगी को उसको प्रिकेरियस किए जा रहा है. नौकरियाँ कम हो रही हैं, वेलफेयर नेट्स कम हो रही हैं, एजुकेशन ख़राब हो रही है. आपको एक एनिमी, आपका बुरा हो रहा है, लेकिन आपके पास कोई टेंजिबल एनिमी नहीं है. द फिगर ऑफ द इमिग्रेंट इन द US, Mexican, begins to stand for that abstract process. कि ये है बंदा जिसकी वजह से now I can give a face to the enemy. ये मैक्सिकन जो $3 पे पर आवर काम कर रहा है किसी स्वेट शॉप में कैलिफोर्निया में या किसी फार्म पे, ये बंदा है जिसकी वजह से मेरे बच्चों जो हैं उनकी एजुकेशन ख़राब होती जा रही है, मेरी सोशल मोबिलिटी ख़राब हो रही है, तो मुझे जो गुस्सा है मैं फाइनली किसी पे निकाल सकता हूँ. ये यहाँ पे भी होता है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होता है. कभी पश्तून खैर इधर पाकिस्तान तो डिज़ास्टर है, उस पर तो पश्तून से लेकर बलोच से लेकर अहमदियों से लेकर माइनॉरिटी, एनीवन बेसिकली एनीवन कैन बी अ कैरियर ऑफ दिस फियर. और ये मिडिल क्लास फिर उसका सोल्यूशन क्या देती है जब उसके पास नहीं होता कोई ऑल्टरनेटिव, जिसकी भी हम बात करेंगे. फिर कहती है हम बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अब दूसरों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. और सैक्रिफाइस क्या है कि जो इमिग्रेंट्स आके बैठे हुए हैं हज़ारों लाखों, जिनको आयमा ने आपको एक्सप्लेन किया कि वो दे डोंट काउंट फॉर एनीथिंग बिकॉज उनकी वर्ल्ड्स ही ख़त्म हो गई हैं. सो देयर आर सरप्लस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दे आर जस्ट लाइक रिडंडेंट इन दैट सेंस. अब वो सैक्रिफाइस दें, और आपसे क्रूल्टी का लेवल देखिए कि सैक्रिफाइस दें अपनी जानों से, कि हमने सारी दुनिया को पाला है, सारी एलीट ने भी हमसे खाया है, सारी दुनिया के वर्कर्स ने भी हमसे खाया है. अब ये उसका खमियाजा भुगतेंगे through the deaths of like thousands and thousands of women and children without making any connections
which is why he says the wound is not so recent. Without making these connections of wars, آپ لوگ بھی جنگ کر رہے تھے. It's not like وہ Syrians کہیں سے آ رہے ہیں, آپ لوگ انوالو تھے. Also making these connections کہ اگر آپ فیئر میں رہتے ہو تو وہ آپ سے کئی گنا زیادہ فیئر میں رہتے ہیں. So maybe they're your allies. Perhaps, right? That's a possibility. He ends the talk. So middle class کا فیئر یہ ہے, اور آلٹرنیٹیو کی نا صورت میں 2 منٹ میں فیشسٹ اسے پکڑ لیتے ہیں کہ آپ سیکریفائز تم کر رہے ہو اور سیکریفائز نہیں ہوگا. دوسرا وہ کہتا ہے پھر جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ ہے کہ یہ مسلم یوتھ کیوں کہتا ہے کہ یہاں پہ چیئر کر مسلم یوتھ جو ہے اس کی کیا وجہ, جو وہ کیوں یہ کچھ کر رہا ہے, لائک اپنے آپ کو مار دینا, لوگ کو مار دینا. از اٹ بیکاز آف سم ٹیکسچرل ٹریڈیشن, لائک کوئی اسلام کے اندر یہ کین یو فائنڈ اٹ تھرو دا قرآن. دیٹس لائک بوگس, کیونکہ اس طرح کا وائلنس اگر تو پہلی بات سب کر ہوتا ہے تو پورا 1 بلین 1.2 بلین مسلمان یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اب نہیں کر رہے. تھرو آؤٹ ہسٹری بہت چیزیں کی ہیں انہوں نے, اور آج کا مسلمان 500 سال پرانے مسلمان سے ریلیٹ بھی نہ کر پائے. دیز آر لیونگ ٹریڈیشنز. آپ ٹیکسچرل صرف نہیں ہوتی, لیونگ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, ریلیجنس اور سب. اور فیشزم ایکچولی از ناٹ اے مونوپلی آف مسلمس. یورپ میں بھی ہوا تھا. وہ کوشچن ہی کرتا ہے کہ کیوں ہے فیسنیشن ایک مسلم, ینگ مسلم کو, جس کو لگ رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہے بٹ he doesn't belong. یعنی فیشزم کی کیوں ہے, کیا اپیل ہے, اس کو وہ لوکیٹ کرتا ہے in this thing he calls the desire of the West, by which he means کہ there is today only one desire, which is, in other words, ہمارے لیے it's important to say it's a desire of the contemporary system of global capitalism. جو the system as it exists today, let's say آج پاکستان میں اگر یہ سسٹم ہے کہ ہر بندے نے آگے نکلنا ہے زندگی کے اندر, لیٹس سے I'm simplifying, right? If that is the only desire, تو ایک لوور مڈل کلاس, ایون ورکنگ کلاس بندے کا ڈیزائر ہو سکتا ہے کہ میں نے اس طرح کی زندگی, دس از دا آئیڈیا آف اے گڈ لائف, آئی وانٹ دس گڈ لائف. اور either they will try to go to the west or they will create a west here, right? So he says لوگ کوشش کرتے ہیں ان دونوں کے اندر ڈیزائر. لیکن for vast majority of people they experience a paradox. They have this intense desire of the West, جو میڈیا اور spectacles اور imagery انہیں دکھا رہے ہیں تھرو آؤٹ اپنی روزمرہ کی زندگی میں, while at the same time on a daily basis they see that desire being frustrated. And it turns into desire for revenge.